हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों हमें डिस्कस करना है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया था, हमें डिस्कस करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके लिए हम कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो कैसे फॉर्म होती है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे बनती है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती थी बच्चों, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती थी, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। However, covalent bond is always formed between two non-metals। मतलब हमारे पास अगर दो नॉन मेटल होंगी, जैसे क्लोरीन है बच्चों, देखो Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। HCl हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर में टू पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों ही क्या बच्चों, नॉन मेटल। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड का नेचर होगा दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। नेक्स्ट इज बच्चों, नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये लेटर ऑन हम अभी डिस्कस करेंगे, हाउ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाउ अ डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हमें कि जैसा कि हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287, मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है ना बच्चों, क्लोरीन में क्या हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक क्रॉस डाल के हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों दोनों की टेंडेंसी क्या है कि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और इस क्लोरीन को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी क्या कर लेगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस को अचीव कर लेगा। अब बच्चों ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, दोनों कहेंगे कि हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो बच्चों देखो ये कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जैसे ये क्लोरीन है ना 7, ठीक है, तो ये इसके इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और शेयर कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। सिमिलर वे में ये क्लोरीन भी क्या करेगा, शेयरिंग कर रहे हैं ना, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि दो फ्रेंड है, ठीक है, दोनों के पास गाड़ी है, कि एक दिन वो लेके गया एक दिन वो लेके गया, तो मतलब दोनों शेयरमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अपनी गाड़ी दे रहे हैं एक दूसरे को, बट वो शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस केस में होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन विल टेक्स प्लेस, और इसी वजह से हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हुई है। एंड the bond which is formed by sharing of electron is known as covalent bond। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। बच्चों जैसे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब देखो सबसे पहले तो हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि बॉन्ड कौन सी बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का नेचर क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटेलिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 287, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर लिया, क्लोरीन के केस में हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, क्लोरीन भी चाहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, अगेन दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए बच्चों, 2। अब क्लोरीन भी ऐसे शेयर करेगा, क्लोरीन के पास कितने हो गए बच्चों, 8। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं HCl। मतलब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये कौन सी बॉन्ड है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म्ड। क्लियर है।
उसके बाद बच्चों ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम्स लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे प्रेजेंट, एक यहाँ पे, तो ये क्या करेगा ये हाइड्रोजन, इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, ठीक है, इट आल्सो वांट्स टू इट्स कंप्लीट डुप्लेट, तो दोनों ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर दिया और क्या बन गया हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या बनती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप देखो जैसे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, दो ऑक्सीजन है, दोनों का नेचर नॉन मेटेलिक ही नेचर, तो इट मीन्स कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोवेलेंट। ये तो डिसाइड हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड ने बनना है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, एटॉमिक नंबर लिखो बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पते तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो आपकी जो ऑटोमेटिकली है वो क्या हो जाएगी, ये बॉन्डिंग गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से आप नहीं करवा पाओगे। तो देखो ऑक्सीजन में हमने 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे सेकेंड एटम लिखा ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों ऑक्टेट तो कब कंप्लीट होगा, ऑक्टेट मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कब अचीव करेगा, जब इसकी आउटर मोस्ट शेल में पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब अचीव करेगी, मतलब नियोन है ना उसके नियरेस्ट नोबल गैस। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन क्या है, एक इनर्ट गैस। नियोन तक कैसे पहुंच सकती है, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, मतलब दोनों ऑक्सीजन क्या चाहती है, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहती है, बट ना तो ये एटम इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देगा ना ये, तो ये क्या करेंगे बच्चों, शेयर कर लेंगे। और अब की बार ये शेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाले हैं, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे ही ये भी क्या करेगा, ये एटम भी इसको क्या कर लेगा, ऐसे शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इन 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनेगी, इससे फिर सेकंड बॉन्ड बनेगी। तभी हमने क्या रिप्रेजेंट किया है कि 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में क्या बनती है, 2 बॉन्ड्स बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। जबकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़, ठीक है, ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन्हें हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर्स होते हैं बच्चों जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं होते, ठीक है, बॉन्ड बनाने में। और ये क्या है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में यूज़ हो गए ना, ठीक है। ऐसे बच्चों हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ 2,5, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, लिखो यहाँ पे N। अब नाइट्रोजन को क्या बनना है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। नियोन कैसे आए, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अचीव करेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनाएंगे, 3 और 2 5, ठीक है। इस केस में भी ऐसे बनाएंगे 1 2 3 और 2 5। अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है ना, इसलिए बच्चों मैंने ऐसे बनाया क्योंकि वो ईजी होगा हमारे लिए डायग्राम में दिखाने के लिए इसको, ठीक है। ऐसे बना तो यहाँ पे भी सकते थे, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, बट उसको ऐसे शो करना, ठीक है, वो असिमेट्रिकली रिप्रेजेंट ना होता है, ठीक है। सिर्फ इसकी जो हमारे पास जो शेयरिंग है वो अच्छे से विजिबल हो, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, लाइक दिस, ये भी कर लेगा। अब देखो बच्चों इसने क्या किया, आप क्या 5 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के थे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लिए, तो कितने हो गए 8, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब 2,8, तो 10 बन गया। और वो क्या होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितनी बॉन्ड बनेगी, 3, 1 2 3, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है, नेम अ कंपाउंड इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में प्रेजेंट होती है बच्चों, N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब इसमें हाइड्रोजन को सेंटर में रखें या ऑक्सीजन को, क्योंकि इसमें तो 3 एटम है ना, ठीक है। तो हमेशा जो सिंगल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, ऑक्सीजन,
यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक दिस, ठीक है। ऐसे अगर लिख लो यहाँ पे लिख लो, ठीक है सिमेट्रिकल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हमें पता है बच्चों 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 2,6, ठीक है। अब बच्चों दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, उसी के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अब ये एक एक शेयर करेंगे ना बस ऑक्सीजन से, ऐसे ही बनाना इसको, क्योंकि इसको एक शेयर करना है ना, इसको मैंने इस तरीके से बनाया। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल ऑक्सीजन पे, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ उन्हें, ठीक है। 2 2 4 5 और 6, ये इसलिए बनाया है क्योंकि इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे इसको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो ये वे होता है सिर्फ सिमेट्रिकली, ताकि हमारा जो हम शेयरिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, हीलियम को, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से अपने हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इस हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, और क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट या फिर ये बोलो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल की। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं करे बॉन्डिंग में, इन्हें एज इट इज़ लिख दो, और जबकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाले हैं इनके साथ क्या बना दो, बॉन्ड की फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर दो। तो वाटर मॉलिक्यूल की यही शेप होती है, इस शेप को हम कहते हैं बेंड शेप, जो कि आप फिर नेक्स्ट आगे +1 में जाकर डिस्कस करते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये बच्चों कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। तो देखो पेयर होना चाहिए ना, पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो एक पेयर ये एक पेयर ये, इट मीन्स हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट, 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हमारे पास नेक्स्ट केस है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, मतलब सेंटर में कौन सा रखेंगे, नाइट्रोजन को रखेंगे, और साइड में किसको रखेंगे, हाइड्रोजन को। ऐसे ही अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, हाइड्रोजन के ऊपर 1 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। अब हमें नाइट्रोजन में भी जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको ऐसे ही बनाना है कि मतलब इस हाइड्रोजन का एक शेयर करना है ना, तो यहाँ पे एक बनाएंगे इसके सामने इसका इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के सामने भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के सामने भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बना दें, ठीक है, कि हम नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दें हाइड्रोजन के सामने, फिर शेयर तो सिर्फ एक ही होगा ना, तो वो अच्छे से डायग्राम बनता है हमारा, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, इस हाइड्रोजन ने एक शेयर किया, अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, डुप्लेट मतलब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास वाली नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, ठीक है, सभी ने अचीव कर लिया। अब नाइट्रोजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, अब 5 हो गए ना, 5 तो इसके पास खुद के हैं, और 3 क्या करेगा, इन हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, और क्या बनाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स वाले स्ट्रक्चर बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और जबकि यहाँ पे एक क्या बच जाएगा हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, इधर भी बॉन्ड बनाए, ठीक है, डाउनवर्ड भी बॉन्ड बनाए, और एक ये लोन पेयर्स क्या है यहाँ पे, ये वाले, ये क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। इट मीन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ अमोनिया। तो ऐसे बच्चों हमें ड्रॉ करने हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स को, हमें ड्रॉ करना है कोवेलेंट कंपाउंड्स को, इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन आपको ऐसे रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ऑलवेज किस में होती है, बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, बोथ द आइटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। जो हम केस पढ़ते हैं मोस्टली हाइड्रोजन का ही पढ़ते हैं बच्चों, बेरिलियम और बोरॉन के केस में भी होता है, बट ये चीज़ हम नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में अभी इतनी स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें बेरिलियम और बोरॉन इन्वॉल्व हो, हाइड्रोजन वाले स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में। नेक्स्ट, बोथ आइटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतने ही क्या करेंगे, उनकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। ठीक है, बोथ एटम शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा ही होनी चाहिए ना, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बट इस केस में तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रही है, तो इसका मतलब इसमें ये हाई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये वो एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम लूज़ करवाना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अगर उन्हें लूज़ करवाना है। ठीक है, जब लूज़ नहीं करना चाहेंगे तभी तो शेयर करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, दीज आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको इनके कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ कर करके देखने हैं। ठीक है, क्योंकि जितना आप ड्रॉ करोगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा। और सबसे पहले ये देखना है, नेचर ऑफ कंपाउंड देखना है आपको कि बॉन्ड कौन सी फॉर्म होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगी या फिर कोवेलेंट होगी। ठीक है, एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो ये नहीं बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूल देंगे एंड आपको उसके लिए बॉन्डिंग को ड्रॉ करना होगा, बॉन्ड्स को।